हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद वर्डॉल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसके अंदर भी हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आप इस क्लास को बेझिझक ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये क्लास रहने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाषाण काल। कौन सा? पाषाण काल। स्टार्टिंग से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर के आए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे? ये थे हमारे क्या? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक, या पुरावनस्पति शास्त्री, या इतिहासकार। कौन थे? ये थे हमारे, कौन थे बताइए? जो ब्रूस थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक भी थे। भूगर्भ और पुरातात्विक भी थे। मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो हमारा ये दोनों होना चाहिए, ए और बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि इसका जो मैं आपको बता दूं कि भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए। और जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार मैं आपको बता दूं, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, इन्होंने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेक्षण की शुरुआत की थी। किसकी? भारत में की थी। किसकी? पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेक्षण की शुरुआत। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? ये किया था थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थॉमसन ने किया था। कब किया था? ये 1820 में किया था। कब? 1820 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। किस काल में हुआ था? ये हुआ था हमारा मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब? मध्य पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है क्या? वह स्थान हमारा क्या है? वह स्थान है आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, आदमगढ़ है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से हुए हड्डी के उपकरण प्राप्त? ये हुए हमारे, कहाँ से? महदहा से। कहाँ से? महदहा से प्राप्त हुए हैं। महदहा से। आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। क्या? महदहा। महदहा हमारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं प्राप्त? ये हमारे कहाँ से हुए हैं? ये हुए हमारे महदहा से। अभी बताया था, महदहा से हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल? ये दमदमा से निकले हैं। कहाँ से? दमदमा से निकले हैं। आपको ध्यान होगा, दमदमा कहाँ है आपको बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि महदहा और हमारा दमदमा ये कहाँ पर हैं? ये दोनों हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। आपको बता दूं कि यहाँ से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ये एक साथ दफनाए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, इसका राइट आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि दमदमा है। चलिए ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। कहाँ? नवपाषाण काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल में हुई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है कहाँ से? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये मिलता है
नर्मदा घाटी से, कहाँ से? नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। और ये नर्मदा घाटी कहाँ? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जो क्षेत्र है नर्मदा क्षेत्र, वहाँ से मिले हैं। और इसकी खोज कब हुई थी? 1982 यानी 1982 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो था जौ। कौन सा? जौ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जौ इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ये साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं ये लहुरा देव से हुए हैं। कहाँ से? लहुरा देव से हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लहुरा देव इज द राइट आंसर। लहुरा देव कहाँ पर है? देखिए लहुरा देव जो स्थित है ये कहाँ पर है? ये हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, संत कबीर नगर नगर का जिला है। संत कबीर नगर जो है वो जिला, मतलब संत कबीर नगर जो जिला है उसमें स्थित हमारा लहुरा देव, यूपी के अंदर स्थित है। आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमारे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अभी बताया था मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़। चलिए अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये मिले हमारे मेहरगढ़ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेहरगढ़ से मिले हैं। चलिए और अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग हम किसको कहते हैं? ये कहते हैं ताम्रपाषाण युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मेहरगढ़ से हुए हैं। आपको कहाँ स्थित है मेहरगढ़? देखिए मैं आपको बता दूं, मेहरगढ़ जो स्थित है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। पाकिस्तान के कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहाँ? बलूचिस्तान में स्थित है हमारा मेहरगढ़। आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली का उत्खनन जो किया था वो HD सांकलिया ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HD सांकलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए आपको बता दूं कि नबदा टोली मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और इसका जो उत्खनन है वो दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर हैं। ये HD सांकलिया कहाँ के प्रोफेसर हैं? ये हैं दक्कन कॉलेज। कहाँ? दक्कन कॉलेज पूना, यहाँ के हैं ये प्रोफेसर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबदा टोली किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है ये की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला किससे है? ये है संगनकल्लू से। किससे? संगनकल्लू से है। आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में मैसूर के पास। कहाँ पर? कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी एक जनपद है। बेल्लारी एक जनपद है, उसमें स्थित है हमारा संगनकल्लू। आपको
ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका स्थित हमारा कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कहाँ? रायसेन जिले में। कहाँ? रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। और मैं आपको बता दूं कि भीमबेटका में किसकी पेंटिंग मिली है? ये मिली है हाथी की है, और हमारी किसकी? हिरन की है। हिरन की है, और सांभर की है। किसकी? सांभर की। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल है? यह है भीमबेटका। कौन सा? भीमबेटका है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये हमारी स्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन। अभी बताया था रायसेन है जिला, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किससे हुए हैं? ये भीमबेटका से हुए हैं। किससे? भीमबेटका से हुए हैं। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने शिलाक्षरय यानी शिलाक्षरय कितने प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं हमारे 500। कितने? 500 हुए हैं। आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? किस में हुआ था? OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ? हस्तिनापुर में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, हस्तिनापुर में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? किस तरह दफनाते थे? ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें दफनाते वक्त यानी कि दफनाते समय उसमें जो कब्र में मिट्टी की हड्डियां रखी जाती थी। कौन सी? मिट्टी की हड्डियां, और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। आपको ध्यान रखना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शमशान में समाधान से प्राप्त हुए हैं? बताइए किस में हुए हैं? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से हुए हैं। बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जो स्थित है, श्रीनगर स्थान के पास में निकट उत्तर पश्चिम के में स्थित है बुर्ज होम। उत्तर पश्चिम में यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में। आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ये तो क्वेश्चन करा दिया, रिपीटेड है। देखिए बुर्ज होम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? गर्त आवास के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं ये हमारे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हमारे बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से हुए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं? किस क्षेत्र से मिले हैं? ये लेखैया से मिले हैं। कहाँ से? लेखैया से मिले हैं। और कितने मिले हैं? ये मिले हैं 27। कितने? 27 मानव कंकाल की अस्थियां इसमें मिली हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों और या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? बताइए किसका है? यह है संस्कृति का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, संस्कृति का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय, एक सेकंड दीजिएगा, 30 31, अच्छा ये रिपीटेड है क्या? ये दोबारा इसका क्लिक हो गया है। चलिए हमारा सेशन है आज यहीं समाप्त होता है। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन है आ सकता है, जैसे भारतीय पुरातत्व का जनक अगर पूछ लिया, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है वो
अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को, इसको नोट कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और ये कितने हुए क्वेश्चन? ये लगभग 31 क्वेश्चन हुए। इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की PDF आपको कल प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।